विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। ये दरअसल आज बहुत सारे श्रमिकों को इकट्ठा किया गया, मजदूरों को इकट्ठा किया गया। एक फोटो ऑप भी हुई, कुदाल लेकर खड़े हुए दिखाई दिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गमछा भी बांध लिया। ये गरीबों की चिंता ज्यादा है या ये कांग्रेस का रिवाइवल प्लान है? इमरान नहीं, ये योजना गरिमा जी दरअसल हमारी लाई हुई थी। मजदूरों के हाथ को काम का अधिकार यूपीए लेकर के आई थी। तो जब इस योजना को बर्बाद करने की साजिश दिख रही है, उसके लिए बिल लाया गया पार्लियामेंट में, तो जाहिर सी बात है हमारी पीड़ा ज्यादा बड़ी है। मजदूरों को अधिकार हमने दिया था, तो हम उनका अधिकार लूटने वालों के खिलाफ बिल्कुल खड़े होंगे। हम संसद में भी खड़े थे, हम सड़क पर भी खड़े दिखाई देंगे। और ये जो पूरी साजिश है इस पूरी योजना को बर्बाद करने की, इस पूरे कानून को बर्बाद करने की, उसके खिलाफ सबसे आगे कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। हम मनरेगा लाने वाले भी थे और हम मनरेगा बचाने के लिए लड़ाई लड़ने वालों में भी सबसे आगे खड़े। इमरान, ये योजना बर्बाद हो रही है या आबाद हो रही? सरकार कह रही है आपने 100 दिन का रोजगार गारंटी दी, हम तो 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। दरअसल सरकार झूठ बोल रही है। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये पूरी सरकार झूठ पर आधारित सरकार है। बिल्कुल इसी तरह से जब कृषि काले कानून लेकर आए थे तो प्रधानमंत्री जी सहित पूरी कैबिनेट, कृषि मंत्री उसके कितने कितने फायदे गिनाया करते थे। फिर 750 किसानों की शहादत लेने के बाद एक दिन प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि ये कानून तो किसानों के खिलाफ थे, और वो फिर गीली पलकों के साथ देश के सामने आए और उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिए। बिल्कुल ऐसे ही इस योजना में है। इस बिल के जरिए कानून में 125 दिन की योजना को बर्बाद किया जा रहा है। नहीं, उसके पीछे का जो खेल है उस खेल पर बात करना जरूरी है। हाँ। दरअसल एक तो नाम बदलने वाली पहली बात कि नाम बीवी ग्राम कर दिया। मनरेगा का नाम जो गांधी के नाम से जुड़ा था उसको बीवी ग्राम कर दिया। बीवी ग्राम जी राम जी, तो वो अपना राम जी के नाम के पीछे अपनी जो खतरनाक चालें हैं ना मजदूरों के हाथ से अधिकार छीनने का, वो छुपाने की कोशिश है। दरअसल आप राज्यों के ऊपर 40% का बोझ डाल दे रहे हैं। पहले सिर्फ 10% उनको देना पड़ता था, आपको 60% अब देना पड़ेगा, जो पहले 90% देना पड़ेगा। आपके पास सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए पैसा है, लेकिन सेंट्रल विस्टा बनाने वाले मजदूरों के लिए पैसा नहीं है। पहले 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी थी, तब पंचायतें कहती थीं कि इतना पैसा चाहिए हमें सेंटर से, तब जो भी काम मांगने के लिए जाएगा उसको काम देना पड़ेगा, ये गारंटी थी। अब यह है कि केंद्र पैसा आवंटित करेगा, केंद्र निर्धारित करेगा किसको काम देना है, किस सेक्टर में काम देना है, कहां काम देना है। ये दरअसल लोकल स्तर पे जो मजदूरों को, जो महिलाओं को सुविधा मिल रही थी, उनके घर चूल्हे जल रहे थे, अब उनको परेशान करने का जो इसमें एक बहुत बारीक आप जो ये आरोप लगा रहे हैं इमरान की मजदूरों को परेशान करना, अडानी अंबानी को, सारी दौलत नरेंद्र मोदी सरकार अडानी अंबानी को देना चाहती है, गरीबों को परेशान करना चाहती है। 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार में नरेगा मनरेगा चलता रहा। 33,000 करोड़ से बजट बढ़कर हो गया 86,000 करोड़। 10 साल चलाई ना इसी सरकार ने योजना। अब यही तो मेरा सवाल है गरिमा जी कि जब आप इस योजना को चला रहे थे और इस योजना का ढिंडोरा भी पीट रहे थे, तो मुझे यह बताइए कि आपने 40% का बोझ एक्स्ट्रा जो है वो राज्यों पे क्यों डाल दिया? आपके पास इतना पैसा नहीं है देश के गरीब मजदूरों के लिए? आपके पास उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए तो पैसा है, आपके पास पोर्ट से लेकर के जमीनें तक उद्योगपतियों को देने के लिए तो है, लेकिन देश के गरीबों के लिए पैसा देने के लिए नहीं है। उनके लिए आप कहेंगे कि राज्य सरकार पैसा दे, वो बोझ आपने राज्य सरकारों पर डाल दिया। राज्य सरकार ने पहले से क्या कांग्रेस इस फैक्टर को ओवरलुक कर रही है कि 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया ना? सरकार कानूनी रूप से बाध्य है 125 दिन देगी काम। ये देखिए, ये चालाकी आप समझिए। पहले 125 दिन कर दिया, एक ही बात गिनाने के लिए इस सरकार के पास है कि हमने 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया। जबकि सच्चाई ये है गरिमा जी, पहले ये था कि मजदूर पंचायतों के जरिए, इसमें पंचायत समितियों का दखल कितना था, लोकल स्तर पे लोगों का इसमें जुड़ाव कितना था। अब ये ग्राम सभा और पंचायत समितियों को बिल्कुल नगण्य करने की पहली साजिश तो ये है। तो उस लेवल पर अफसर भ्रष्टाचार भी तो करते थे। सरकार कह रही उस लेवल पर भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार का अड्डा था नरेगा। आप भ्रष्टाचार का नाम लेकर के पूरा कानून बर्बाद कर देना चाहते हैं।
पहले जो है आप कह रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार होता था, अब आपके अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार दूर करना आपकी का मंशा नहीं है, आपका मंशा इस कानून को बर्बाद करना है। आपका मंशा महात्मा गांधी का नाम हटा करके अपना एजेंडा थोपना है। और आप तो ये इस कह सब रहे में हैं एजेंडा नुकसान 10 साल बाद याद आया मजदूर सरकार का को। हो रहा है। जब इनको चुनाव जब नजदीक आता है, कुछ राज्यों के चुनाव आते हैं जहां के आपने बंगाल का आज तक मनरेगा का पैसा आपने नहीं दिया, बहुत सारे राज्य हैं जहां आप पैसा देने में देरी करते हैं, जो आपके शासित राज्य हैं वहां तो पैसा समय पर मिल जाता है, विपक्ष शासित राज्यों में आप जो है जल्दी पैसा नहीं देते हैं। तो ये आपका एजेंडा ही है। और एजेंडे से ज्यादा देखिए गरिमा जी, ये सरकार आम आदमी और जनता और मजदूर विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इस बात को राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे। तो आप सारा कुछ आप जो एजेंडा लेकर के आए हैं, सारे बदलाव जो लेकर के आए हैं, वो आप मजदूरों का हक छीनने के लिए इमरान आपके 14 पास घंटे नए की नए आप कानून तो है। आप रात तो के ऊपरी 1 बजे सदन तक में आप बैठते संसद हैं, आप चलाएंगे। तो अपर हाउस में बैठते हैं इमरान। 14 घंटे की चर्चा हुई, देश के बाकायदा कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया इस पर 14 घंटे, तब आप कागज उछाल रहे थे। गरिमा जी, जिस मनरेगा कानून को बनने के लिए 10 साल से ज्यादा जन आंदोलन हुए, उसके बाद वो कानून बनके तैयार हुआ, उस कानून को बदलने के लिए आप जो है वो 14 घंटे की बहस में आप पूरा कानून बदल देंगे? आपने कोई व्यापक चर्चा की क्या? तो अब तो आपने बन रात गया के ना 1 कानून बजे जब इमरान। पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, एक सेकंड, जब कितने नहीं, कानून बन गया, बने? बन तो कृषि कानून भी गया था। एक सवाल का जवाब भाई, दीजिए, कितने आपके कानून पास- बने? आप दरअसल हुंकार भरते रह गए 370 से लेकर 3 तलाक तक। कितने कानून इस देश में? BNS बन गया भाई इस देश में, भारतीय न्याय संहिता। विपक्षी सांसद बाहर थे, चिल्लाते रह गए, तो ये तो कानून बन गया। आप क्या करेंगे? गरिमा जी, आपके पास नंबर है तो आप जबरदस्ती कोई भी कानून पास करवा लीजिए। जाहिर सी बात है, आपके पास नंबर है, पास तो करवा लेंगे भी। लोकसभा में भी आपको बहुमत है, राज्यसभा में भी आपको बहुमत है। एक रात हर चिराग की लौ काट दी गई और वो भी चुप रहे जिन्हें प्यारी थी रोशनी। लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, हम इस तरह के जो जनता विरोधी हर कानून है उसके खिलाफ खड़े थे। कृषि कानून भी बना लिए गए थे ना, उसके फायदे कितने गिनाए जा रहे थे, क्यों इन्होंने वापस ले लिया? क्योंकि वो किसानों के खिलाफ था। ये कानून, ये जो योजना है, ये सीधे सीधे सक्रिय तौर पर 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। तो आप दरअसल सरकार को धमकाते दिख रहे हैं इमरान, सरकार को धमकाते दिख रहे हैं ना, वो कृषि कानून इसीलिए याद दिला रहे हैं। 700 किसान शहीद हुए थे। गरिमा जी, इसमें धमकाने वाली क्या बात है? हम तो सरकार से पूछ रहे हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? आप क्यों किसानों की शहादत लेकर के कानून वापस करते हैं? पहले क्यों नहीं कर दिया? आप क्यों मजदूरों को परेशान कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मजदूर सड़क पर उतरे, आप मजदूरों का हक छीन रहे हैं और चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट भी ना करें, ये चाहते हैं कि विपक्ष उनके साथ खड़ा भी ना हो। कांग्रेस तो खड़ी होगी क्योंकि कांग्रेस लेकर के आई थी ये पूरा कानून। लोगों को काम का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। कुल जमा 3 राज्यों में सरकारें हैं ना इमरान, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक, कुल जमा 3 राज्यों में सरकारें हैं भाई। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को पैसा देना है। उसके बावजूद विपक्ष में कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी है, सीना तान के खड़ी है। हमारी 1 राज्य में सरकार हो या 10 राज्य में सरकार हो या 20 राज्य में सरकार हो, अगर ये जब भी जनता और मजदूर और किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ कोई भी कानून लेकर के आएंगे, हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। हम 1 हो या हमारी संख्या 100 हो या 1000 हो, हम इनके खिलाफ खड़े दिखेंगे आपको, क्योंकि ये इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं। इस खेल को समझिए। राज्यों के पास पैसा नहीं है, राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे विपक्ष के राज्य हो। जब पहले से ही राज्य कर्ज में डूबे हैं तो बाद में वो मजदूरों का पैसा देने में कितना टाल मटोल करेंगे? कहां से देंगे? आप उनको पैसा नहीं दोगे तो आपका मकसद सीधे सीधे यही है, जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि धीरे धीरे ये योजना बंद हो जाए, बर्बाद हो जाए। आप सीधे सीधे योजना बंद नहीं कर पा रहे थे तो आपने ये तरीका निकाला और फिर आपने उसमें जी राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का इस्तेमाल करके अपनी चालाकियों को छुपाना चाहते हैं। आप महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करके अगर लोगों को रोजगार दिया जा रहा था तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम का इस्तेमाल करके कोई नई योजना ला देते इस देश के गरीबों